पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर हमारा पॉलीटेक्निक 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आज का जो कि हमारा लेसन सेकंड स्टार्ट हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग। लेकिन इसके पहले जो हमारे फर्स्ट लेसन में एक टॉपिक बचा हुआ था डिस्चार्ज लैंप, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद जो कि हम अपना सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं जो हमारा लेसन फर्स्ट में बचा हुआ था, ठीक, डिस्चार्ज लैंप। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए डिस्चार्ज लैंप क्या होता है। देखिए डिस्चार्ज लैंप ऐसा लैंप जिसमें डिस्चार्ज ट्यूब के द्वारा लाइट प्रोड्यूस या उत्पन्न की जाती है उसे डिस्चार्ज लैंप कहते हैं। बहुत ही ईजी है। ऐसा लैंप जिसमें डिस्चार्ज ट्यूब के द्वारा, किसके द्वारा, डिस्चार्ज ट्यूब के द्वारा लाइट प्रोड्यूस की जाती है उसे हम डिस्चार्ज लैंप कहते हैं। कंस्ट्रक्शन, अगर इसकी संरचना की बात करें, इस प्रकार के लैंप में एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है। क्या होती है? इस प्रकार के लैंप में एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा होता है। क्या लगे होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड इसमें लगे होते हैं। इलेक्ट्रोड ट्यूब की सहायता से विभवांतर उत्पन्न करते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोड ट्यूब की सहायता से क्या किया जाता है? विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में नोबल गैस, आपके कार्बन, ठीक, नियॉन, आपके क्रिप्टन या इन गैसों का मिश्रण का यूज किया जाता है। इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले लेसन की ओर। सेकंड लेसन आज से जो कि हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। और बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो, बहुत ही जल्दी आपका टॉपिक आपके जो कि ये साला सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। साथ ही आपकी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज और वनडे सीरीज है, स्पेशल क्लास भी आपकी जल्दी ही आने वाली है, ठीक है। तो लेसन सेकंड देखिए क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक हीट एंड वेल्डिंग। इसके बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रिक हीट होता क्या है। देखिए इलेक्ट्रिक हीटिंग का औद्योगिक कार्यों जैसे इलेक्ट्रिक हीटिंग का प्रयोग औद्योगिक कार्य जैसे धातु को गलाना तथा धातु का कठोरीकरण करना तथा आपका मृदाकरण करना और खाना पकाना आदि में जो कि ये यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटिंग का उपयोग किस में, इन सभी चीज़ों में इलेक्ट्रिक हीटिंग का हम उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटिंग के निम्न लाभ होते हैं। कौन कौन से लाभ होते हैं? देखिए बहुत ही सरल और आसान भाषा में आप लोगों के लिए नोट्स बनाए जा रहे हैं। हम लोग जो कि अपना पूरा जो कि है सहयोग करने का प्रयास करते हैं आप लोगों को, किसी भी प्रकार की आप लोगों को परेशानी ना हो, याद करने में परेशानी ना हो, इसलिए सरल और आसान भाषा में आप लोगों के लिए नोट्स बनाए जाते हैं। तो आप लोगों का भी फर्ज है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो कि शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। देखिए इलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए जो कि लाभ क्या क्या है, इसके एडवांटेज हम पढ़ेंगे। यह अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ती होती है। आपका जो इलेक्ट्रिक हीटिंग होती है यह अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ती होती है। रनिंग कॉस्ट इसकी कम होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट मतलब कि देख रेख की कीमत कम होती है। इलेक्ट्रिक हीटिंग की दक्षता 60% से 100% तक होती है। यह कार्य के बाद अवशेष जैसे कि आपका धुआं, राख आदि नहीं छोड़ता है, ठीक। मतलब कि यह जो इलेक्ट्रिक हीटिंग आपका होता है ये आपका जो कि है उपयोग के बाद, ठीक, धुआं और राख जो कि नहीं छोड़ता है। इलेक्ट्रिक हीटिंग फ्यूज गैसेज नहीं निकालता है, ठीक। आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग का कंट्रोल आसान होता है। इलेक्ट्रिक हीटिंग से गर्म की जाने वाली वस्तु आपकी अति तापन से बचाया जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटिंग में ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत नहीं होती है। इलेक्ट्रिक हीटिंग से साफ, स्वच्छ और हीटिंग प्राप्त होती है। क्या होती है? साफ और स्वच्छ हीटिंग हमको जो कि है इलेक्ट्रिक हीटिंग से प्राप्त होती है। अब अगला आपका जो टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ ट्रांसफरिंग हीट्स। इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं क्या, कंडक्शन मतलब कि चालन क्या होता है। किसी पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा प्रवाह उसके आपका तापांतर पर निर्भर करता है। किसी भी पदार्थ में एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा प्रवाह उसके तापांतर पर निर्भर करता है, ठीक है। इस विधि में पदार्थ के अणु ऊष्मा प्राप्त करके अपने निकटवर्ती अणु को
जो कि है ऊष्मा देते हैं। क्या करते हैं, इसमें आपके जो अणु होते हैं ऊष्मा को प्राप्त कर लेते हैं और निकटवर्ती अपने पास के अणु को ऊष्मा देते हैं और इस तरह ऊष्मा अणुओं से होती हुई एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंच जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऊष्मा का एक भाग से दूसरे भाग में पहुंच जाना आपका चालन कहलाता है। दूसरा आपका आता है इसमें क्या, संतहन, मतलब कि आपके कन्वेक्शन। देखिए इसमें तापित अणु स्वयं चलकर दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान करते हैं। मतलब कि क्या है, इसमें तापित अणु खुद से चलकर दूसरे अणु को जो कि है क्या करते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं। इस सिद्धांत द्रवों पर निर्भर करता है। यह सिद्धांत किस पर निर्भर करता है, द्रवों पर निर्भर करता है, द्रवों पर लागू करता है, सॉरी ठीक है, द्रवों पर लागू करता है। अब इसके बाद आता है आपका तीसरा पॉइंट इसी में, रेडिएशन मतलब कि विकिरण। देखिए विकिरण क्या होता है, इस मेथड में ताप तरंगों द्वारा स्वतंत्र आपका स्थानांतरित होता है। देखिए इस मेथड में ताप तरंगों द्वारा स्थानांतरित होता है। मतलब कि इस मेथड में क्या होता है, आपका जो ताप है यह ताप तरंगों द्वारा स्थानांतरित होता है। ताप तरंगें पदार्थ के बीच आपका माध्यम के गर्म नहीं करती हैं। आपका जो ताप तरंगें होती हैं ये पदार्थ के बीच माध्यम के गर्म नहीं करती है, माध्यम को गर्म नहीं करती हैं, परंतु जो पदार्थ ताप तरंगों को रोकते हैं उसको जो कि यह है गर्म कर देती है। मतलब कि जो पदार्थ आपका ताप तरंग को रोकता है उसको यह गर्म करती है, लेकिन यह बीच के माध्यम को गर्म नहीं करती है। अब इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है लेसन सेकंड में, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग, इसमें देखिए हम समझते हैं, जहाँ पर भी आपको डाउट हुआ करे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता दिया करें, या फिर आप जो कि है हमसे जो कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी जो कि है पूछ सकते हैं, किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। अब इसके बारे में हम जानते हैं, पहला आपका होता है टाइप डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, दूसरा होता है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, तीसरा होता है आपका इंडक्शन हीटिंग, चौथा होता है इनडायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग, पांचवा होता है इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग, छठवां होता है डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, सातवां होता है माइक्रोवेव हीटिंग और आठवां होता है हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं पहले के बारे में, डायरेक्ट आपके रेजिस्टेंस हीटिंग। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होता क्या है, इस विधि में गर्म की जाने वाली पदार्थ से, इस विधि में गर्म किए जाने वाले पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। मतलब कि जिस पदार्थ को हम गर्म कर रहे हैं उसी में क्या कर देते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित कर देते हैं। इस हीटिंग व्यवस्था की दक्षता बहुत उच्च होती है। इस हीटिंग व्यवस्था की दक्षता बहुत उच्च होती है क्योंकि इसमें पदार्थ में ही ऊष्मा का उत्पादन होता है, एग्जाम्पल के लिए वेल्डिंग करना, ठीक है, आपकी हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पर जो कि हीटिंग करना, इलेक्ट्रोड की हीटिंग। ठीक, दूसरा आता है इसमें आपका दूसरा पॉइंट जो आपका है टाइप इलेक्ट्रिक हीटिंग का, यह है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में हीटिंग एलिमेंट लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, हीटिंग एलिमेंट लगे होते हैं। इस विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण के द्वारा होता है। एग्जाम्पल के लिए पानी को गर्म करना और रेजिस्टेंस आपके फर्नेस। ठीक, रेजिस्टेंस फर्नेस। तीसरा आपका इसमें होता है क्या, तीसरा टाइप हमारा है डायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग। डायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग क्या होता है, वह विद्युत चुंबकीय इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह जो कि है यह है इनडायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग, आपका इनडायरेक्ट विद्युत चुंबकीय इंडक्शन के सिद्धांत पर जो कि यह कार्य करती है। एग्जाम्पल के लिए इंडक्शन फर्नेस, इसमें हाई फ्रिक्वेंसी की एडी करंट यूज की जाती है। चौथा आपका आता है क्या, इनडायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग। अभी हमने पढ़ा था डायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग, अब हम पढ़ेंगे आपका इंडक्शन हीटिंग। इनडायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग में हीटिंग एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण, संवहन और आपका विकिरण के माध्यम से किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपका इंडक्शन फर्नेस। ठीक, ये आपके एग्जाम्पल है। पांचवा आपका टाइप आता है, पांचवा टाइप हमारा है इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग। इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग क्या होता है, इस हीटिंग का प्रयोग धातुओं के वेल्डिंग करने में किया जाता है। इस हीटिंग का प्रयोग धातु के वेल्डिंग करने में जो किया जाता है। दूसरा आता है
आर्क हीटिंग में इलेक्ट्रोड आपके ग्रेफाइट के बने होते हैं। आर्क हीटिंग में आपके जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये किसके बने होते हैं? ग्रेफाइट के बने होते हैं। तीसरा आपका आता है क्या? इस विधि में आर्क टेम्परेचर, आर्क का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है? 3000 से 35000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चौथा आता है चौक का उपयोग आर्क के स्थायीकरण में के लिए किया जाता है। आपका जो चौक होता है उसका उपयोग हम क्या करते हैं? आर्क के स्थायीकरण में करते हैं। छठवां हमारा आता है लास्ट, डाइइलेक्ट्रिक हीटिंग। यदि किसी अचुंबकीय पदार्थ के तापन की ज़रूरत होती है, यदि किसी अचुंबकीय पदार्थ को तापन की ज़रूरत होती है तो डाइइलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज किया जाता है। जब किसी अचुंबकीय पदार्थ में धारा प्रवाह की जाती है, जब किसी अचुंबकीय पदार्थ में धारा को प्रवाह किया जाता है तो उसमें परावैद्युत हानियाँ उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? परावैद्युत हानियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और यही हानियाँ ताप का रूप ग्रहण कर लेती हैं। यही हानियाँ क्या कर लेती हैं? ताप का रूप जो कि है ग्रहण कर लेती हैं। अब इसके बाद देखिए अगला आपका आता है क्या? रेजिस्टेंस हीटिंग, जिसको हम जो कि है 7वें वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का वीडियो लेक्चर बस यहीं तक था। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। आप लोगों को जो कि है टॉपिक वाइज, आपके सिलेबस वाइज ही पढ़ाया जा रहा है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको सभी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। पॉलीटेक्निक 6 सेमेस्टर में आप बहुत ही अच्छे नंबर जो कि ला सकते हैं अगर आप हमारे सारे वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखते हो। और जहाँ कहीं भी आप लोगों को समझ में ना आए तो आप एक बार वीडियो को पीछे करके जो कि ज़रूर से देखें ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते, जय हिंद। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।